हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल आप सभी को। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी है सुबह सुबह का टाइम और नाश्ता पानी हो गया है। और मुझे लगा बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हो पाई तो थोड़ी बहुत बात करनी है। मन में कुछ बेचैनी है, कुछ उलझन सी है, दिमाग में चल रही है। बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, कुछ मन नहीं कर रहा है कुछ बनाने का, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। उसका कारण ये है कि मेरे कुछ अपने अपने वो होते हैं जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है, और एक अपने वो होते हैं जिनको हमने चुना होता है, जो हमारे आसपास होते हैं, हमारे दोस्त जो कि पास में होते हैं, बहुत दूर होते हैं। तो इस समय वो बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। तबीयत एक एक करके काफ़ी लोगों की ख़राब हो रही है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो ये मेरे वो अपने हैं कि जब मेरे खून के रिश्ते मुझसे दूर होने लगे थे। फर्स्ट कोरोना काल जब आया था उस समय मुझे अटैक आया था। वो स्थिति मेरे लिए बहुत ज़्यादा गंभीर थी। इससे पहले भी बहुत बार मैं मतलब मौत के मुंह से जाके और वापस आई हूँ। इतना परेशान और इतना हैरान मैं कभी नहीं हुई, और इतना ज़्यादा मैं टूटी भी नहीं। मुझे सांप ने काटा, ऐसे बहुत सारे हादसे हुए मेरे साथ में। लेकिन जो ये अटैक था इसने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया। डॉक्टर मिल नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। और उसके बाद मुझे अटैक पे अटैक आते रहे। बहुत मुश्किलों से हम डॉक्टर तक पहुँचे। बहुत मुश्किल से राज्य ने डॉक्टर को ढूंढा और मेरी दवाइयाँ चालू हुई। दवाइयाँ मुझे सूट नहीं कर रही थी। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ऐसे टाइम पे मेरे जो खून के रिश्ते थे वो एक एक करके मुझसे दूर जा रहे थे। लेकिन जो मेरे अपने, जिन्हें मैं बोलती हूँ, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे जान पहचान के थे, वो हर समय मेरे कांटेक्ट में थे। और आज वही मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम सब अपने अपने घर गृहस्थी, अपने अपने दायरों में बंधे होते हैं। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके लिए भगवान से दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो मैंने सोचा, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए तो मैं कर रही हूँ। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं आज शाम को मंदिर। वहाँ पे मैंने सुना है कि महादेव घाट है यहाँ पे, जहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो मुझे लगा वहाँ पे जाना चाहिए, मन को थोड़ा शांति मिलेगी। क्योंकि ये वो लोग थे, एक टाइम था मेरा कि जब अटैक आने के बाद मुझे नींद की दवाइयाँ दी जाने लगी, और हर समय मैं नशे में होती थी। हर समय, कोई भी टाइम ऐसा नहीं था, या तो मैं रोती रहती थी या फिर मैं वो टेबलेट खाती थी और मैं सो जाती थी। उसके बाद से मुझे पैनिक अटैक आने लगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल समय से गुजरी मैं, और ऐसे समय पे वो दोस्त मेरे साथ में थे। कुछ लोगों को मुझे खुद को विश्वास नहीं था कि मैं बच पाऊँगी। ऐसे टाइम पे राजी मेरे साथ में, मेरा बेटा मेरे साथ में, और ये चंद दोस्त जो मेरे साथ में थे, जिनको भरोसा था, जो कि हमेशा ये बोलते चल ठीक है। जब भी मैं रोई हूँ ना, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला, चल ठीक है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा तुझे, तू वापस आएगी। तो ये वो लोग हैं। और आज ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है। समझ में नहीं आता क्या बोलूँ। एक एक करके सब ऐसी स्थिति में गुजर रहे हैं। और मुश्किल तब ये होती है ना कि जब आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि छुट्टी का टाइम चल रहा है और राज्य की भी छुट्टी है। तो उन्होंने मुझसे बोला चलो तुमको मंदिर ले चलता हूँ, तो तुम्हारा थोड़ा सा मन शांत होगा। तो पहले काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ लोग आने वाले हैं। तो टाइम तो लग जाएगा, हो सकता है, मुझे लगता है कि शाम हो जाएगी। उसके बाद फिर हम जाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, और मंदिर जाएंगे तो आप लोग दर्शन करिएगा। हालांकि आजकल मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं होता है। जितना कोशिश करूँगी कि जितना मैं आपको दिखा सकूँ उतना दिखाऊँ। हालांकि मैंने सुना है कि वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा रस होता है, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखाने की, जितना मैं वहाँ पे जाऊँगी, मंदिर का जितना ही प्रांगण होगा दिखाने की कोशिश करूँगी।
तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ में, और दुआ करिएगा मेरे जो अपने हैं वो जल्दी से स्वास्थ्य लाभ हो उनको, वो जल्दी से अपनी ज़िंदगी में वापस आए और खुश रहें। चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। और ये लो जी हम पहुँच गए यहाँ पे मंदिर में, मतलब मंदिर तो नहीं पहुँचे, मंदिर जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग को प्रसाद वगैरह लेना था। और ये देखिए बिल्कुल इतना अच्छा सजा हुआ है यहाँ पे, ऐसा जैसे पहले सावन वावन में सजता था ना, यहाँ पे हमेशा सजा रहता है और यहीं पे सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो राजी मुझसे ये बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है तुमको कि तुम मेला घूमने के लिए आई हो। तो मैंने कहा हाँ मेला घूमने के लिए तो आए हैं, लेकिन क्या है अब बच्चे बड़े हो गए ना, तो वो मज़ा नहीं आता। पहले बच्चों को कभी कुछ लेना होता है कभी कुछ लेना होता है, तो बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पे पहुँच गए हम हनुमान जी के मंदिर में। वहाँ उस मंदिर में जाने से पहले, जो शंकर जी का मंदिर है उसमें जाने से पहले यहाँ पे पड़ा हमको हनुमान जी का मंदिर, और राम जी सभी थे यहाँ पे। तो स्टार्टिंग हमने यहाँ से किया, तो मैंने कहा पहले यहाँ पे जाऊँगी और यहाँ पे जाके पहले पूजा करूँगी, क्योंकि मंदिर तो मंदिर होता है, भगवान सब एक ही होते हैं, लेकिन अपनी अपनी आस्था होती है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए मंदिर में। बहुत बड़ा मंदिर था ये, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे, और एक सुकून मिल रहा था कि मतलब मंदिर जाते हो तो आपको एक शांति एक सुकून का आभास होता है। तो यही मुझे भी लग रहा था। और राजी बोले अब तुमको अच्छा लग रहा होगा। मैंने कहा हाँ मुझे अच्छा लग रहा है पहले से। और मैंने यही मांगा कि भगवान सभी जितने भी परेशान लोग हों, सभी की मुसीबतें सभी की परेशानियाँ दूर हों, बस यही ऊपर वाले से कामना है और कुछ नहीं। और क्या चाहिए ज़िंदगी में इंसान को। तो यहाँ पे हमने किया पूजा, और हनी इधर से चले गए थे किनारे में वो। और ये देखिए ये है यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर, और ये साइड में है सीता राम जी और हनुमान जी और लक्ष्मण जी यहाँ पे भी हैं, और ये है शंकर जी यहाँ पे। तो और बहुत सारे, मैंने बताया ना बहुत सारे देवी देवता थे यहाँ पे। और यहाँ पे है ये संतोषी माता। तो इस तरह से सारे देवी देवताओं को दर्शन कर किया हमने। और थोड़ी देर तक हम लोग यहाँ पे परिक्रमा करने के बाद थोड़ी देर मैं यहाँ पे बैठी, जिसकी मुझे ज़रूरत थी, बहुत सुकून था की ज़रूरत थी मुझे, बहुत ज़्यादा सुकून चाहिए था। और यहाँ से मेरा माइंड जो है सही होने लगा, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, मुझे अच्छा लगने लगा। और इसके बाद राजी लोग तो बाहर जाके खड़े ही हो गए थे, वो लोग इंतज़ार कर रहे थे। मुझे थोड़ा टाइम लगता है, मैं जब भी मंदिर जाती हूँ मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। और लगता है कि आप कभी कभी तो आते हो तो थोड़ा सा अच्छे से पूजा पाठ करो, जो भी मानता हो उसको पूरी हो। सभी लोगों की यही इंसान कोशिश करता है। और राजी को यहाँ पे देखिए, ये आराम से बैठे हुए हैं, हनी उधर से आ गया है और ये आराम से बैठे हुए थे। इनको बच्चे बस मिलने चाहिए, बच्चे मिल जाते हैं ना तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। तो इनको मिल गया था एक बच्चा, तो ये उसी के साथ खेलने लगे। और यहाँ से प्रसाद लेके हम लोग निकले बाहर की ओर। तो वही हानि से मैंने बोला कि देखो और आगे कितना दूर है मंदिर, जो जो मंदिर है हम जिसके लिए आए हैं वो कितना दूर है यहाँ से, महादेव घाट। तो हानि वही गूगल करके देख रहा था कि कहाँ पे, तो थोड़ी ही दूर में था, कुछ कदमों की दूरी पे था ये मंदिर। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। और ये देखिए कितना अच्छा भव्य सजा हुआ है मंदिर। अभी तो आजकल जहाँ भी जाओ तो दीपावली का टाइम है तो ऐसे ही सजा हुआ है हर जगह, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं राज्य से ये बोल रही थी कि हमको दीपदान करना है, तो दीपदान करने के लिए भी देखा हमने। तो राज्य ने बोला पहले चलो पूजा पाठ कर लेते हैं उसके बाद फिर दीपदान करने चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर में जा ही रहे थे, और हनी बोल रहा था कि मम्मी ऐसा लग रहा है कि बार बार आए यहाँ पे। मंदिर ही ऐसा है जहाँ पे आप जाते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा मंदिर है और यहाँ पे बार बार आना चाहिए। एक सुकून होता है, तो वो मंदिर उस जगह से वो चीज़ें खींचता है इंसान को। जब भी आप मंदिर जाते हो तो अपनी ओर आकर्षित करता है, यही तो खूबी होती है मंदिर की। और यहाँ पे ये देखिए कितना बड़ा मंदिर है, और रात हो गई है जैसा कि देख रहे हैं आप, तो लाइट भी जल रही तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहीं से पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। अभी ये एक साइड का है, दूसरी साइड में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे ना वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। और मुझे भीड़ को देख के बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, मैं सोच ही रही थी। और ये देखिए ये भीड़ मिल गई, और यहाँ पे चल रही थी आरती। बहुत अच्छे टाइम पे पहुँचे थे हम लोग, आरती चल रही थी। तो हमने कहा थोड़ी देर तक आरती में यहाँ पे खड़े रहते हैं, और उसके बाद फिर भीड़ भी थोड़ा सा कम हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। और दर्शन करने में अच्छा लगता है, क्योंकि अंदर बहुत छोटा सा मंदिर है। अंदर जितना बाहर दिख रहा है ना वैसा नहीं है, बहुत छोटा सा मंदिर है, और बहुत कम लोग जा पाते हैं उसके अंदर। तो और यहाँ पे थे नंदी बाबा, तो नंदी बाबा को ये देखिए बहुत ही बड़े नंदी बाबा हैं, मैं इनको यही देख रही थी। मैंने कहा
मैं यही सोच रही थी कि अगर नंदी बाबा इतने बड़े हैं तो शंकर जी अंदर कितने बड़े होंगे, लेकिन जस्ट हुआ उल्टा। नंदी को ये देखिए, राज्य की आदत जो है वो हम मतलब जो भी देखते हैं जानवरों को तो उनको बहुत अच्छे से खिलाते हैं, तो उनका वही चालू हो गया। और मैं भी यहाँ पे देख रही थी, नंदी बाबा की आंखें बहुत प्यारी थी और ये बहुत बड़े थे। हम यही इंतजार कर रहे थे कि मतलब थोड़ा देर भीड़ थोड़ा सा कम हो जाए फिर हम अंदर की ओर जाएं, क्योंकि इस तरह से मंदिर में जाना। और यहाँ पे देखिए भीड़ इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है कि मंदिर छोटा सा है और यहाँ पे नंदी बाबा एक छोटे से बने हुए हैं, तो भीड़ जो है ना बीच से मतलब निकल नहीं पाती है, साइड इधर उधर साइड में हो जाती है। तो इस तरह से। और यहाँ पे ये देखिए, यही है महादेव घाट के शंकर भगवान। और यहाँ पे हमको बहुत अच्छे से दर्शन हुए, थोड़ा टाइम लगा यहाँ पे, और बहुत अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार गए और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला यहाँ पे आके। ऐसा लगता है जो कुछ है सब कुछ यहीं पे है। और जैसा कि आपको पता है कि हम अंदर अगरबत्ती वगैरह नहीं जला सकते, तो हमने कहा बाहर आके जलाते। तो यहाँ पे हमने अगरबत्ती वगैरह जलाया, और वो जलाने के बाद ये देखिए यहाँ पे है हनुमान जी। तो यहीं पे हमने अगरबत्ती वगैरह जला के और रख दिया। और यहाँ पे से अभी गेट लगा हुआ है, ये बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन अभी गेट बंद कर दिया गया है, पता नहीं क्यों किया गया, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे हैं ये दुर्गा जी और बहुत सारे भगवान हैं यहाँ पे। और ये हैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी। तो यहाँ पे आरती करना था, तो यहाँ पे मैं बनाने लगी आरती का दीपक वगैरह। मैंने कहा आरती यहाँ पे कर लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पे परिक्रमा कर रहे थे, और यहाँ पे हो गया था मेरा कैमरा उल्टा, जो कि आपको समझ में आया होगा, जिसको मैंने किया सीधा जिसको मुझे सीधा करना पड़ा। तो इस तरह से मैंने किया, मतलब छुपाने वाली कोई बात ही नहीं, आपको दिख गया होगा कि कैमरा उल्टा है यहाँ पे। तो इस तरह से पूजा किया। फिर मैं राज्य की तरफ देख रही थी कि अभी तक उनका पता नहीं है, वो पीछे ही खड़े थे। तो मैंने कहा कि वो भी आ जाते तो साथ में पूजा करो तो अच्छा लगता है। तो मैं पलट के उनको बार बार यही देख रही थी कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वो देख रहे थे मुझे कि मैं आवाज़ दूँ तो फिर वो आएंगे। और यहाँ पे राज्य ने देखा कि पहले सभी लोग वहाँ पे लेडीज़ें बहुत थी, तो किनारे हो जाएं उसके बाद फिर आएंगे। तो उनको समझ में आ गया कि मैं उनको बुला रही हूँ, तो वो पीछे से आ गए। और इस तरह से हमने किया आरती वगैरह। और अब देखिए बिल्कुल भीड़ यहाँ पे कम होती जा रही है। तो राजी ने कहा कि तुम साइड से कर लो, मैं इधर खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि लेडीज़ हैं तो मैं कहाँ बीच में घुसूँगा। और यही सब बोल रहे थे कि तुमको बहुत टाइम लग रहा है पूजा करने में। तो ये हम लोग पहुँचे यहाँ पे से पूजा पाठ करने के बाद। और ये है वहीं का मंदिर जो कि देख रहे हैं आप लोग। और ये देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। नंदी बाबा को चढ़ाने के बाद फिर से दोबारा हम लोग यहाँ पे आए, जो कि मतलब बार बार ऐसे आने का मन कर रहा था कि बार बार आएँ और शंकर जी को देखें। और दोबारा आने के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी यहाँ पे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों आए हम, बहुत ज़्यादा भीड़ है दोबारा आने के बाद। लेकिन ये लगा कि एक बार दर्शन हो जाए तो अच्छा है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी हमने दीपक वगैरह जलाया और अगरबत्ती वगैरह जलाई यहाँ पे। हो। और वहाँ की गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, जैसा कि आप सबको पता है कि हर जगह ठंडी पड़ रही है, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और हम लोग देख रहे थे शॉर्टकट कोई निकलने का, कि इधर से शॉर्टकट कहीं से निकल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं मिल रहा था कि कहीं शॉर्टकट हो। हमको जाना पड़ेगा, भीड़ से ही जाना पड़ेगा निकल के। तो हमने कहा चलो यहाँ पे भी दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से निकलेंगे। जब आए हैं, वैसे भी रोज़ रोज़ आ नहीं पाते, छुट्टी होती नहीं है और हम घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं, तो इस वजह से। और वॉइस रिकॉर्डिंग इसलिए करनी पड़ रही क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा शोर था कि हम मतलब कुछ बोले तो सुनाई ही नहीं देगा। और पूजा करने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे दीपदान करने के लिए, जो कि मंदिर से बिल्कुल नीचे ही है। तो कहते हैं कि अगर आप दीपदान करते हो तो मतलब बहुत अच्छा रहता है। हर साल ही हम करते हैं, नारियल देते हैं, जल में नारियल छोड़ते हैं और दीपदान करते हैं। और यहाँ पे से ये मैं दिखा रही थी, ये है शंकर जी जो सबसे बड़े हैं, जो कि सामने हैं। इन्हीं के उसमें से वो होती है आरती, और दीपदान यहीं पे होता है। और हमने यहाँ पे किया। जैसा कि रात हो गई थी, बिल्कुल भी अंधेरा हो गया था, मुझे नहीं पता आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा। और यहाँ पे आरती करने के बाद मैंने पानी वानी उतार के और फिर पहले मैंने रख दिया। हनी ने बोला मम्मा कुछ पहले ढूंढते हैं, उसके बाद फिर रखेंगे हम जल में, नहीं तो हमारा दीपक ना शायद बुझ जाए ऐसे करके। इसलिए मैं देख रही थी यहाँ पे कि दीपक वगैरह। और राज्य को मैंने बोला कि आप नारियल दे दो, नारियल दान कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से। और ये सब करते हुए इतना टाइम हो गया यहाँ पे, तो ये गया हमारा नारियल
जो कि कोशिश किया हमने, राज जी ने बहुत दूर फेंकने की, हालांकि दूर गया, बहुत पास में नहीं था। और यहाँ पे से हम लोग, फिर हमने कहा चलो अब पूजा पाठ से फ्री हो गए, एक बार पूजा पाठ कर लो फिर उसके बाद घूमने फिरने में अच्छा लगता है, फिर दिमाग रिलैक्स हो जाता है। मैंने कहा यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं और देखते हैं यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, सभी बहुत सारे लोग अभी दीपदान कर रहे हैं। और यहाँ की ठंडी ठंडी हवा, मैंने कहा पहले मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे जाऊँगी। और ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है, ये दूसरे ओर जाने का है, वो जो बड़े वाले शंकर जी जस्ट सामने है, तो वहाँ भी जाने के लिए है। क्योंकि रात हो गई थी और ये ब्रिज बंद था, इसलिए हम लोग गए नहीं वहाँ। अगर वहाँ जाते तो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा टाइम लग जाता। और बहुत ही, ये देखिए हमारा दीपक जा रहा है, चमकता हुआ दीपक, बहुत अच्छा लग रहा था दीपक को जलते हुए देखना। हाँ? अच्छा, यही खाएंगे? नहीं, यहाँ पे नहीं खाएंगे क्योंकि पापा ने बोला यार। अब सबसे पहले देखते हैं क्या देखो। छोटी छोटी दुकानों से क्या क्या सामान है। सुनिए ना, वो क्या बोलते हैं, बुढ़िया के बाल। हाँ, नहीं तो खाना है बुढ़िया को बाल। हाँ, क्या बोला, नहीं खाना? नहीं नहीं, तो नहीं खाना तो मम्मा को खाना है। हाँ तो अब सीधे सीधे बोलिए ना। झूपत अबे दाई। बस आप जिधर ले चलेंगे उधर ही चलेंगे। क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे? हम लोग इधर ही से हैं, इधर से हैं। हेलो सर जी, सुनिए ना। सुनिए तो, ऐसी भी क्या जल्दी है, ये बन रही कुछ बोलेंगे। हमने सोचा नहीं था ना। कब्जा कर रखा है। अच्छा, छोटी छोटी सी फ्रॉक मिल रही है। पापा को दिया, आप नहीं ले देते हो? नहीं होगा तो फिर गैस पे चलने वाला बर्तन आ गया, हर माल 100 रुपए। बर्तनों की सेल आ गई है, हर माल 100 रुपए। हाँ नहीं, मम्मा को भूख लगी, कहाँ खिला? बहुत तेज से भूख लगी, जल्दी से देखो मम्मा। नहीं मिलना चाहिए। कौन सा सूखा? आ रहा।
मशरूम सूप पी लेते हैं। आप पी लो, मैं नहीं पीऊँगा। तो नहीं पीऊँ। मम्मा को चाहिए मशरूम सूप। हम सोच रहे थे तुम अपना खाओ ना। हिस्सा आपको क्या है? एक मशरूम सूप और तड़का और स्टीम राइस, ठीक है। स्टीम राइस और मम्मी तंदूरी भूख लगती थी, पिन्नू लाल हो जाते। बोल नहीं रहे थे, तो हली का आ गया, मेरा सूप आ गया। बोल नहीं रहे थे। कैसा मोटा है थोड़ा? तो सूप तो ऐसे ही होता है। मशरूम सूप में मशरूम के अलावा हल्का सा पनीर है, गार्लिक है जो कि ठंडी के लिए बहुत अच्छा होता है, अदरक है, सारी चीज़ें हैं इसमें, और प्याज सागा जिसको बोलते हैं, प्याज के पत्ते बोलते हैं। और यहाँ का मशरूम सूप बहुत अच्छा है। बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी, लेकिन मशरूम सूप सबसे अच्छा। और यहाँ की चटनी कैसा है? क्या हुआ बेटा? सही है। इसको आगे किसका चले? और पूजा करने के बाद हमने कहा चलो थोड़ा सा घूमते हैं यहाँ पे। होता है ना छोटी छोटी चीज़ें, मुझे आज भी बहुत शौक़ है, मैं छोटी छोटी चीज़ें देखती हूँ, छोटी छोटी दुकानों से, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो भले अब कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन देखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे देख रही थी क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, और वहाँ की क्या खासियत है, क्या मिल रहा है यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद ही यहाँ पे वो पुराना वाला था जो पहले रिंग डालते थे ना, और उसमें आपको इनाम मिलता था। मैं आज भी वही सब चीज़ें देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं राज्य से यही बोल रही थी कि यहाँ पे कैसा रहा मतलब ऐसा लगता है ना कि झूलना चाहिए। इतने बड़े बड़े झूले में नहीं झूलती हूँ, लेकिन छोटे छोटे झूले आज मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। आप घर में रहेंगे तब भी आपको यही बोल रही थी ऐसा नहीं कोई और झुलाएगा। तो राज्य ने बोला उसको जाके पूछ लो एक बार, ऑनलाइन मंगवाइए, तुमको स्पेशल झुला देगा, चाहे किसी को झुलाए चाहे नहीं झुलाए। ऑप्शन आप तो अच्छा लगता है, ठीक है ना, मन करता है बोल दिया, तो खर्च तो आपको ही करना। मन में बातें नहीं रखनी चाहिए ना, जो भी मन में हो तो बोल देना चाहिए। बस इतना ही था यहाँ पे, लाइटिंग वगैरह थी, झूले वगैरह थे, और अच्छा उतना अच्छा नहीं लगा इधर आके। मैंने कहा वही झूले वूले और हमको झूलना वूलना है नहीं, तो हम चलते हैं यहाँ से। और ये देखिए ये झूले छोटे छोटे देख के ना बच्चों की याद आ जाती है कि बच्चे जब छोटे थे। कितना टाइम हो गया? 10 बजे लग नहीं रहा था ना इतना सही है। हानी आ जा बेटा। क्या है ना कि बैटरी चार्ज हो जाएगी। हाँ कब से तो गाड़ी चली भी नहीं ना, इसीलिए इसमें चलाना बहुत जरूरी है। पलक में चांद लाऊंगा, सतरा सितारा संग आऊंगा। कौन सा किसका पान है? दोनों एक ही हैं। अच्छा ले जाओ। तो छुट्टी का भरपूर आनंद लिया है ना। नहीं है।
मैंने उसको बोल दिया था चूना ही दे दिया कर भाई।